ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ना है आज खोखले गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब खोखले गोलीय चालक क्या होता है समझो। खोखला मतलब क्या होता है? अंदर खाली होगा, ठीक है। तो अंदर अगर खाली रहेगा तो एक गोला के वजह से एक तल कितने भागों में विभाजित हो सकता है? तो 3 गो भाग हो सकता है। एक गोला के अंदर, एक गोला के बाहर, एक ठीक गोला के पृष्ठ पर। बात बुझाया? तो कितना भाग में हम लोग का विभाजित हुआ तल? 3 भाग में। अब हमको कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हम तीव्रता गोला के अंदर भी ज्ञात करेंगे, गोला के बाहर भी ज्ञात करेंगे और गोला के पृष्ठ पर भी ज्ञात करेंगे। काहे कि कोनो जगह छोड़ना नहीं है। किसी पर भी सवाल आ जाए तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। और अगर खाली सवाल यही पूछ दे तब आपको तीनों निकाल के दिखाना होगा। तो हम तीनों के बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले गोला के बाहर निकालेंगे, फिर गोला के पृष्ठ पर निकालेंगे और फिर गोला के अंदर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गोला है और उस गोला के ऊपर हम लोग आवेश देने वाले हैं और आवेश देने के बाद इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी और उसके वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए और बात मत कीजिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझेंगे। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आता है। ये हमारा एक गोला हो गया, ठीक है। और इस गोला के वजह से अब इस गोला पर हमको चार्ज देना है तो हम इस पर प्लस चार्ज दे रहे हैं चारों तरफ। ये प्लस चार्ज इस पे आ गया। अब इसका एक रेडियस मानना होगा, तो इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं। हाँ, पहले केंद्र, ये केंद्र हो गया और ये वाला डिस्टेंस हमारा जो होगा रेडियस, इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं क्योंकि बाहर वाला या कोई भी डिस्टेंस को हम छोटा आर पहले से निरूपित करते आ रहे हैं, तो वही छोटा आर एक डिस्टेंस लेंगे। बाहर कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं, बाहर किसी भी लोकेशन पर हम एक पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और इस P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो याद कीजिए कल का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर आपको किसी के भी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चारों तरफ क्या चाहिए? एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ चाहिए। इसमें कैसा गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा? गोलाकार। गोलाकार, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम एक गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाएगा। ये लीजिए, ये खींचा गया। ये हमारा एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हुआ और किस तरह का हुआ? गोलाकार हुआ। चलो, इसका भी एक रेडियस होगा। अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लूं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है हमारा वो एक्चुअल में स्मॉल आर है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यही हमारा रेडियस भी हो जाएगा इस पूरे गोले का? फिर याद करो कल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया। तो इस और उसका डायरेक्शन किधर होगा? क्षेत्रफल सदिश का ठीक तल के लंबवत। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक एरिया लेने वाले हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये डी वेक्टर ए का डायरेक्शन हुआ, समझ में आया? प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, तो उसका भी दिशा इसी तरफ होगा, वेक्टर ही इधर ही हुआ। अब आपको याद होगा कि हम लोग कल उसके बाद क्या करते थे? डी फाई का मान निकालते थे, इंटीग्रेशन करते थे और उसके बाद एक गॉस के नियम से फाई बराबर निकालते थे और 2 समीकरण बराबर करके और किसका मान निकाल लेते थे? ई का। तो बस अब करना कुछ नहीं है, हम लोग को इसको केस 1 के रूप में लेना है क्योंकि केस 2 के रूप में पृष्ठ पर ये बिंदु P लेकर आएंगे और केस 3 में हम पृष्ठ के अंदर अंदर, मतलब 3 केसेस होंगे। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा? केस 1, ठीक है। सो केस 1 में मुझे क्या लिखना चाहिए? खोखला गोलीय चालक के कारण हमको निकालना है,
तो चालक के बाहर, गोलीय चालक के बाहर, है ना, तीव्रता, बाहर तीव्रता, बस इतना लिख करके अब हमको इसमें जो भी चीजें हैं उसको मानना है। ठीक है, तो बोलिए क्या माने? माना, हाँ, इसका पहले एक गोला बनाए हैं और उसका त्रिज्या माने हैं, तो हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या वाला एक खोखला गोलीय चालक है, गोलीय चालक है, जिस पर या जिसके पृष्ठ पर कुल धन आवेश Q है, ये मान लिए। अच्छा, इसके बाद क्या किए हैं? केंद्र O से R दूरी पर गोला के बाहर एक बिंदु भी ले लिए हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे इसके बाद केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोला के बाहर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, अब उसके बाद याद करो, कल मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का बात किया था, तो उसी वक्त हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी वेक्टर ए बिंदु P पर डी वेक्टर ए और वेक्टर ई की दिशा, यही ना बात कल भी लिखे थे, दिशा समान है। अब बोलो क्या किए थे? इसके बाद विद्युत फ्लक्स निकाले थे डी फाई ई, केवल डी वेक्टर ए से, तो इसलिए डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 ना होगा। अच्छा, अब कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तब कुल विद्युत फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए। बताओ, इसका इंटीग्रेशन फाई ई, क्या ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि सिमेट्रिक एरिया है ना, तो इसलिए कांस्टेंट है, तो ई बाहर, तो हम हाँ इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ई बाहर, डी ए हो गया, हाँ क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। सो फाइनली फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। ए बताओ किसका एरिया है? गोला का। कौन सा गोला है? गॉसियन पृष्ठ का है। अच्छा, हम लोग इसमें गॉसियन पृष्ठ नहीं लिखे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ के बारे में कहाँ पे लिखना चाहिए? अगर मान के चलो छूट गया तो कहीं और जगह लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप लिखते आ रहे हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए आए तो ए का बात आया ना, जहाँ जरूरत पड़ती है वहीं पर हम लोग बातों को लिख देते हैं। समझ में आया? तो ए के बारे में मुझे लिखना है, तो ए किसका एरिया है पहले ये बताओ? गॉसियन पृष्ठ का। तो बस यहीं पे लिख देंगे जहाँ ए बराबर कौन सा चीज? गॉसियन पृष्ठ। बस ये बात आप यहाँ पे लिख दिए, काम खत्म। ये है अपना लैंग्वेज कि कहीं बाई चांस आपने इधर उसका चर्चा नहीं किया, ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ा वहीं पर उस बात को आपने लिख दिया, वो हो गया उसका काम। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब गॉसियन पृष्ठ किस आकार का था? गोलाकार। और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल परे हो गए 4 पाई आर स्क्वायर, परे हो। अच्छा, ये गॉसियन पृष्ठ के लिए रेडियस छोटा आर है कि बड़ा आर है? छोटा आर है। देखो छोटा आर है ना, तो हम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं?
इसके जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए फाई ई बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से हमको क्या प्राप्त होता है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है, बोलिए, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई, अब देखना मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, ध्यान देना ठीक से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ रहता है, याद होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 ले लिया, और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था एक बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर, है ना, किसी पॉइंट पर तीव्रता होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है, वही है ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बिंदु भी एक गोला की तरह ही होता है, अगर दूर से देखोगे गोला को तो वो बिंदु जैसा प्रतीत होगा। इसीलिए याद रखना है कि एक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र वही होगा, चलिए वही होगा जो एक बिंदु के कारण होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग सिग्मा का यूज नहीं किए हैं क्योंकि मेरा इसी से काम चल जाने वाला है, ठीक है, इससे याद रहेगा। तो चाहो तो सिग्मा का भी यूज कर सकते हो, जैसे क्यू का वैल्यू आपको याद होगा, पृष्ठ घनत्व के बारे में बताए थे, अगर उसके बारे में अगर लिखना चाहो, ये अलग से बता रहे हैं, इसमें लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अलग से हम बता रहे हैं। जैसे मान के चलो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ भी दिया तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है। आप पढ़े हो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है ना पृष्ठ घनत्व के लिए, तो अब क्यू का वैल्यू सिग्मा ए हो जाएगा क्या, और सिग्मा, और देखो जरा गौर से, मैं यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हूँ, अगर मैं ये नहीं लिखता तो ई ए ही रहता यहाँ पे, और यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहता, और क्यू का मान तुम क्या लिखते, हाँ क्यू का मान तुमने क्या लिखता यहाँ पे, तो ई ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनल ए क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ई बराबर फॉर्मूला आता क्या दे, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपका ये पहले से पढ़ा हुआ है तो इसको ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये अलग मैं काट के कर दे रहा हूँ, इसको बाद में आप कहीं पे नोट कर लेंगे। चलो सभी बहादुर लोग अब देखो केस 2 को समझते हैं। केस 2 देखो, केस 2 को समझते हैं। हमें पॉइंट पी को कहाँ लेके आना है, कहाँ पे लेके आना है, पृष्ठ पर। तो जल्दी से बताओ, अगर पृष्ठ पे लेके आ भी जाओगे तो तुम्हारा ऐसा नहीं लग रहा कि आर छोटा होकर के इस आर के इक्वल हो जाएगा, कहीं पे भी कुछ बदलाव होगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे आ भी गया तो गॉसियन पृष्ठ भी सिकुड़ करके इसी पे आ जाएगा, ओरिजिनल पृष्ठ हो जाएगा। और हमें अगर कोई विद्युत फलक से निकालना भी होता है तो एक चाहिए होता है, एक बंद पृष्ठ चाहिए होता है ना, और वो बंद पृष्ठ ओरिजिनल आपको दे रखा है, तो गॉसियन पृष्ठ की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। तो इसलिए हम केवल और केवल कहाँ चेंज करने वाले हैं, आर इक्वल टू क्या कर देंगे, आर। तो मैं केस नंबर 2 बहुत आसान है लिखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। केस नंबर 2 में क्या लिखना है, केस नंबर 2, जब बिंदु P कहां पर हो, पृष्ठ पर हो, है ना, या पृष्ठ पर के जगह पर पूरा बात लिख दीजिए, गोला के पृष्ठ पर हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R फॉर्मूला तुम ये निकाले हो। सो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, हाँ वही बात, ठीक है भाई, Q बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसे बोल सकते हो E बराबर KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आया, जहां R क्या है, गोले की त्रिज्या है। अब जो बता रहे हैं केस 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया, बहुत बार, देखना बढ़िया समझना, ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। केस नंबर 3, इसके लिए मैं फिगर भी फिर से बना रहा हूं, ध्यान देना। तुम्हें
केस नंबर 3 में पॉइंट को कहाँ लेके आना है? गोला के अंदर। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना, गोला के अंदर हम पॉइंट ला रहे थे, गोला बना रहे हैं, ये हमारा गोला, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसमें भी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना। मैं इसके अंदर बिंदु लेकर के आया, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। बिंदु मान के चलो यहाँ लेके आए हैं, ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया। तो तुम्हारा नियम है कि जहां पे भी विद्युत क्षेत्र आपको चाहिए वहीं से एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए हमको। तो मैं यहां से एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये रहा गॉसियन पृष्ठ, ये पॉइंट, और ये R हो गया, और ये मेरा पहले से क्या था R। तो हम यहाँ केस नंबर 3 में क्या लिखेंगे? जब बिंदु P गोला के अंदर हो, अंदर कहीं पे भी हो सकता है, पृष्ठ पर नहीं, गोला के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो बताओ, ये R अब छोटा हो गया किससे? बड़ा R से, तो R इज लेस देन कैपिटल R। अब तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला रख देते हो तो गलत हो जाएगा। रीजन, गॉस का नियम कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये बात आप पढ़े हुए हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है फाई E का वैल्यू, यही ना? ठीक से अच्छे से समझो, ये फाई E का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट कब लागू होता है? जब ये वाला चार्ज गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो। बात समझ में आया? ये वाला चार्ज गॉसियन पृष्ठ के क्या हो? अंदर। चार्ज हाई है तुम्हारा, हाई, ये प्लस Q है, ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाला चार्ज बाहर है, गॉसियन पृष्ठ ये रहा, इसके अंदर कोई भी आवेश है? इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। Q का मान क्या है? 0 है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0। तुम गॉसियन पृष्ठ कहीं से भी खींच दो, चार्ज अंदर मिलेगा ही नहीं, चार्ज तो बाहर पृष्ठ पर है। इसलिए गॉस का नियम अंदर लागू होगा? नहीं लागू होगा। इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। याद करो, फैराडे का एक्सपेरिमेंट हमने बताया था। फैराडे पिंजरा में बंद हो गया था और चारों तरफ से बंद था। अपने असिस्टेंट को बोला कि दम 2000 वोल्ट करो, और वो एकदम वोल्टेज बढ़ाया। अब वोल्टेज बढ़ाया, लेकिन फैराडे अंदर है एकदम, उसको कुछ नहीं हुआ। कारण क्या था? फ्लक्स 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था? 0 था। समझ में आया? तो एक बंद कोई भी कमरा हो या कोई भी ऐसा हो जो कंडक्टर से बना हो, चालक से बना हो, और कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो भी प्लास्टिक के कुर्सी पे बैठा हुआ है, और नीचे पैर नहीं सटना चाहिए केवल, और तब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं कितनों, लेकिन उस व्यक्ति को अंदर कुछ नहीं होगा। बाहर के आदमी को हो सकता है, बाहर का आदमी को तुरंत वो चिपका लेगा, लेकिन अंदर जो आदमी है उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या बात लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए Q का मान क्या है? 0। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, EA बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना अप्लाई कर रहे थे। तो Q का मान अगर आप 0 रखिएगा तो EA बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली है पूरा 0, A भी 0 के बाटा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए किसी भी गोलीय चालक के अंदर, अच्छा गोलीय चालक ही क्यों भाई, एकदम डायरेक्ट मेन बात आपको लिख दे रहे हैं। कोई भी, याद रखना ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखना। कोई भी, अब गोलीय चालक ही नहीं, कोई सनो चालक हो, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद। कोई भी चालक यदि खोखला हो, खोखला मतलब कि समझ रहे हो ना, अंदर से खाली जरूर होना चाहिए। यदि खोखला हो और किसी भी आकार का हो, और चारों तरफ से बंद हो, तो अंदर किसी भी बिंदु पर
किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मैं आज ही आपको बता देता हूं क्योंकि बाद में सवाल आप हम जानते हैं कि पूछिएगा, शून्य होता है। एक सवाल बता दे रहे हैं, हमने आज तुम्हें पढ़ाया है कि गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आगे तुमको पढ़ाएंगे विद्युत विभव। जब विद्युत विभव पढ़ाएंगे तो याद रखना कि विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। 5 वोल्ट हो सकता है तब 5 वोल्ट हर जगह पर रहेगा, 0 वोल्ट हो सकता है तो 0 वोल्ट हर जगह पर रह सकता है, तो शून्य भी हो सकता है तो शून्य हर जगह अगर है तो भी तो उसको कांस्टेंट ही कहोगे। बात बुझाया? तो कई बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं क्योंकि परीक्षा में इसी दूगों में कंफ्यूज करता है। लिख देगा गोलीय चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। अब उसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, बच्चा के दिमाग में 0 रहता है। अब रहेगा शून्य, नियत और बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ऐसे 4 करके ऑप्शन रहता है। तो विभव डालेगा नू तो कांस्टेंट डालना है, अब विद्युत क्षेत्र डालेगा तो क्या डालना है? 0। समझ में आ गया? विद्युत विभव ऐसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों कांस्टेंट होता है। चलिए अब आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हैं।